समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, विधान किए गए हैं वेद के माध्यम से, उनको हमें जानना चाहिए। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। पीछे हमने मंत्र संख्या 66 के ऊपर विचार किया। राजाओं का धर्म बताया गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको राजा मारे, जिससे कि सभी प्राणियों को सुख हो। इसी प्रकार से जो शत्रु हैं, वेद विरोधी हैं, उनका भी राजा हनन करे, अर्थात उनको वेद मार्ग पर लाने का प्रयास करे, साम दाम दंड भेद आदि नीतियों से। आज मंत्र संख्या 67 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है अनु ते सुष्मं तुरयंतम ईयतु शोणी शिशुम न मातरा विश्वास ते स्पृधा श्नथयंता मन्यवे वृत्रम यद इंद्र तूर्वसी। यहाँ पर एक उपमा दी गई है शिशु और माता की, और इस मंत्र के अंदर भी राजधर्म के विषय में बताया गया है। भावार्थ में दिया है, जिन राजपुरुषों की हृष्ट पुष्ट युद्ध की प्रतिज्ञा करती हुई सेना हो, तो युद्ध में जाते समय भी ये सेना संकल्प लेती होगी, प्रतिज्ञाएं करती होगी कि युद्ध के अंदर जीतना है, शत्रुओं को मारना है, उनको जड़ से नष्ट करना है। ऐसा सेनाओं का संकल्प होना चाहिए युद्ध में जाने से पहले। जैसे हम उपासना में बैठने से पहले संकल्प लेते हैं, यज्ञ करने से पहले संकल्प लेते हैं, इसी प्रकार से राजाओं को भी युद्ध में जाने से पहले, संग्राम में जाने से पहले संकल्प लेना चाहिए। क्या? कि शत्रुओं को नष्ट करना ही है, जीतना ही है। तो उससे फिर जीत संभव हो जाती है। मंत्र के पदों को देखेंगे पदार्थ के माध्यम से। पदार्थ में दिया है, हे इंद्र, शत्रुओं के नाशक राजन। इंद्र शब्द इति ऐश्वर्य धातु से भी बनता है और दूसरे प्रकार से भी इसका निर्वचन किया जाता है। तो दूसरे प्रकार से निर्वचन में इसका शत्रुओं का दारक, नाशक, ऐसा अर्थ किया है। तो राजा शत्रुओं का नाश करने वाला हो, अर्थात जो देश के अंदर अधर्म आचरण करने वाले हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, हिंसा आदि करते हैं, उनका वो बल क्षीण करे, उनको नाश करे। जिससे ते आपके तुरयंतम, शत्रुओं को मारते हुए, सुष्मम, शत्रुओं को सुखाने हारे बल को। संस्कृत में भी सुष्मम का अर्थ दिया है शत्रुनाम शोषकम बलम। तो राजा को शत्रुओं को सुखाना चाहिए, सुखा देना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनको पानी ना मिले तो वो सूख जाते हैं। इसी प्रकार से शत्रुओं को भी जहाँ से भी सहयोग मिल रहा है, सहायता मिल रही है, धन आदि के रूप में या हथियार आदि के रूप में, वो सहायता बंद कर देनी चाहिए। उससे उनका जो बल है वो समाप्त होगा। तो शत्रुओं को सुखाने हारा बल, ऐसा राजा होना चाहिए, और वो शत्रुओं को मारने वाला हो। उस बल को शिशुम मातरा, बालक को माता पिता ना के समान, शोणी
अपनी पराई भूमि अनुकूल प्राप्त होती। उस आपके क्रोध से सब शत्रुओं की ईर्ष्या करने हारी सेना नष्ट भ्रष्ट मारी जाती है। तो यहाँ पर दिया है कि राजा के पास जो बल है, सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य से वो शत्रुओं को मारता है, पापियों को, दुष्टाचारियों को, व्यभिचारियों को, चोर डाकुओं को, उनके बलों को क्षीण करता है, तो ऐसे राजा के बल को, या यूँ कहें राजा को, गुणगुणी को एक रूप में देखें तो ऐसे राजा को अपनी और पराई भूमि अनुकूलता से प्राप्त होती है। अर्थात वो भूमियों का अधिकार प्राप्त करता है, और यदि वो शत्रुओं के बल को सुखाएगा नहीं, शत्रुओं को नष्ट नहीं करेगा, तो उसकी अपनी भूमि भी शत्रु छीन लेंगे, और वो शत्रुओं को नष्ट करेगा तो अपनी भूमि उसको प्राप्त रहेगी, और वो दूसरी भूमि को भी, जो कि शत्रुओं के अधीन है, वो भी उसको प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा? दृष्टांत दिया है, बालक को माता पिता के समान। जैसे बालक को माता पिता प्राप्त होते हैं, वैसे ही राजा को अपनी और पराई भूमि प्राप्त होती है। दृष्टांत क्या है? जैसे बालक को माता पिता प्राप्त होते हैं, वैसे दुष्टों का हनन करने वाले राजा को अपनी और पराई भूमि प्राप्त होती है। राजा हो गया बालक के समान, और अपनी और पराई भूमि हो गई माता पिता के समान। ये जो शोणी शब्द आया है, ये द्विवचन में लिया गया है। इस वाक्य का कर्ता है शोणी, शोणी अनु ईयतु, ऐसा। उसते आपके मन्यवे क्रोध से, यहाँ चतुर्थी दी है, वैसे मन्यु शब्द है, पदार्थ में ये चतुर्थी भक्ति पंचमी के अर्थ में है। आपके मन्यु से, क्रोध से, तो राजा को मन्यु करना चाहिए। यहाँ क्रोध भी मन्यु अर्थ में लेना है, विद्यापूर्वक जो आवेश होता है। तो आपके मन्यु से, विद्यापूर्वक आवेश से, कि धर्म की रक्षा करनी है, सत्य की रक्षा करनी है, प्रजा की रक्षा करनी है, और जो इसमें बाधक हैं उनको हटाना है। विश्वाह स्पृधा, सब शत्रुओं की ईर्ष्या करने हारी सेना शनथयंत, नष्ट भ्रष्ट मारी जाती है। मन्यु करना भी आवश्यक है, प्रतिज्ञा भी करना आवश्यक है। प्रतिज्ञा करने के बाद वो राजा सेना के साथ युद्ध में जाएगा, तो युद्ध में मन्यु भी होना चाहिए। मन्यु के बिना वो शत्रुओं को नहीं जीत सकता। फिर आगे दिया, यत, जिस वृत्रम, न्याय के निरोधक शत्रु को आप। तो शत्रु कौन है? जो न्याय को रोकने वाला है, जो अन्याय आचरण करता है, अन्याय आचरण करने की प्रेरणा देता है। ऐसे अन्यायकारी शत्रु को आप तुर्वसी मारते हो, वह पराजित हो जाता है। तो जिस न्याय के निरोधक अन्यायकारी शत्रु को आप मारते हो, वो पराजित हो जाता है। कब पराजित होगा? जब राजा के अंदर शत्रुओं को सुखाने वाला बल होगा, वो शत्रुओं को मारेगा, और संग्राम में जाने से पहले संकल्प लेगा, और संग्राम के अंदर वो शत्रुओं को मारते समय मन्यु से युक्त होगा, तब वो शत्रुओं को पराजित कर सकेगा। तो वेद का संदेश
मनुष्यों के लिए भी हो जाएगा, सभी मनुष्यों के लिए, कि जो अन्यायकारी हैं, अन्यायकारियों के बल का हनन करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में दिया है। भाव रूप में जो धार्मिक है लेकिन गुणहीन है, निर्बल है, तो उसके बल की उन्नति करनी चाहिए। और अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसका अप्रिय आचरण, उसके बल की हानि करनी चाहिए, क्योंकि वो शत्रु है अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा।